नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेली मंत्रा पर। आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं जिसमें हम जानेंगे इजराइल के द्वारा कतर पर जो हमला किया गया है उसके प्रभाव क्या होने वाले हैं, साथ ही भारत और अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं उस हमले के बाद क्या रही। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, कतर पर इजराइल ने 2 दिन पहले हमला किया। इजराइल जो भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर उपस्थित एक देश है, इसने एक साथ अपने हमले को बढ़ाते हुए 6 मुस्लिम देशों को कवर कर लिया है। यानी इतने क्षेत्र में बमबारी करने का श्रेय इजराइल को जाता है। अब इजराइल जो पहले सिर्फ अपने पड़ोसी क्षेत्रों में उपस्थित आतंकवादी संगठन जैसे हमास और ऊपर सीरिया में उपस्थित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसने इस क्षेत्र को बढ़ाते हुए हमास के आतंकवादी जहां भी जिस देश में भी उपस्थित हैं उनको वहीं पर जाकर मारने का फैसला कर लिया है। इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने कतर पर हमला करने के बाद यमन, ट्यूनीशिया, सीरिया, बाकी सभी देशों पर हमला किया। जहां गाजा और लेबनान को भी उसने नहीं छोड़ा। गाजा पर जहां से पहले से ही वो बम बरसा रहा है, उसने अपनी कार्रवाई को और तीव्र कर दिया है। जैसे ही कतर पर यह हमला हुआ तो कतर इससे काफी नाराज दिखाई दिया। अब कतर अपने समर्थन में दुनिया भर को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। साथ ही कतर ने यूएसए के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और उन दोनों देशों के बीच उनके संबंध में तल्खी देखने को मिली। और तल्खी होना स्वाभाविक भी है, क्यों कतर जो अपने यहाँ की अमीरी और अपने यहाँ पर होने वाले समझौतों के लिए जाना जाता है। यानी कतर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देशों को दिया है जहां पर दो पार्टी आकर अपने बीच के विवाद को सुलझाती हैं। इसी बीच अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने कतर को लिखित आश्वासन दिया था कि वह हमास के आतंकवादियों को अपने यहाँ रख सकता है। और क्योंकि हमास के आतंकवादी कतर में रहेंगे तो दोनों के बीच समझौता हो पाएगा। यानी समझौते के लिए जो हमास की तरफ से पार्टी होगा उसके आतंकवादी को कतर अपने यहाँ शरण दे सकता है। अब इस आश्वासन के बाद कतर ने अपने यहाँ उनको शरण दी और अमेरिका और इजराइल, क्योंकि यह कहना बेमानी होगा कि इजराइल की हमले की जानकारी अमेरिका को नहीं थी। अमेरिका और इजराइल दोनों एक साथ मिलकर ही अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। इसी को देखते हुए कतर अमेरिका से भी काफी नाराज है। इसके बाद कई देशों ने कतर के समर्थन में अपने वक्तव्य जारी किए। सबसे पहले अपना पड़ोसी राज्य जिसका नाम नल्ला पाकिस्तान है, वो निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस भाई को पूरे विश्व में कहीं इज्जत नहीं मिलती। सिर्फ एक ये कार्ड अपने पास रखता है, वो है मुस्लिम ब्रदरहुड का कार्ड। क्योंकि इसके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं, ना निर्यात करने के लिए कुछ, आयात करने के लिए इसके पास डॉलर नहीं है। आतंकवादी संगठन अब इसके में जो उपस्थित थे, भारत ने उन पर कार्रवाई कर कर उसकी भी कमर तोड़ दी है। यानी अभी पाकिस्तान बिल्कुल बेचारा है और बिल्कुल नल्ला है। अभी पाकिस्तान को जैसे ही ये खबर मिलती है तो पाकिस्तान के जो ये पिट्ठू हैं जिनका नाम है शहबाज शरीफ, कूद कर पहुंच जाते हैं कतर। कतर में पहुंचते ही बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। कतर वाले भी बोल रहे होंगे कि भाई हम तुम्हारा करेंगे क्या, क्योंकि जिस नाम पर आज तक तुम कूद रहे थे कि आपके पास परमाणु बम है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उसकी हवा निकाल दी और आपके परमाणु हथियार भी अमेरिका के कब्जे में अब आ चुके हैं। तो यह पहुंचे, लेकिन इनकी मजबूरी भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि कतर अमीर देश है, शायद समर्थन दे तो शायद कुछ खैरात में पैसा मिल जाए। ठीक है। इसके बाद हमारे सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान सामने आते हैं, कतर पर हुए हमले की निंदा करते हैं और कहते हैं कि कतर पर जो हमला हुआ है उसमें सऊदी अरब उनके साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब ने भी ना तो इजराइल के विरुद्ध कोई वक्तव्य दिया, ना ही उन पर कार्रवाई या किसी सैंक्शन की बात की। यानी यहाँ पर भी इजराइल की सिर्फ निंदा से ही काम चल गया। उसके बाद रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो कतर के विदेश मंत्री से मिलते हैं और इजराइल के खिलाफ कतर का समर्थन करते हैं। उसके बाद अगले हैं इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये ट्वीट कर कतर की
जो सॉवरेनिटी है उसकी सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन अंत में अपने ट्वीट में एक लाइन मेंशन करते हैं और कहते हैं कि अगर हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ देता तो यह कार्रवाई नहीं होती। यानी इससे समझा जा सकता है कि इजराइल की कार्रवाई का फ्रांस भी समर्थन कर रहा है। उसके बाद इजराइल अपनी कार्रवाई को अंजाम देता है। सबसे पहले वो कतर पर हमला करता है, लेकिन कतर पर हमला करने का कारण क्या था? तो उनका कारण था कि वहां पर जो हमास के अभी नवनिर्वाचित चीफ हैं, जिनका नाम है खलील अल हया, उनके उपस्थित होने की अभी जानकारी कतर में मिली थी कि कतर के दो राजधानी दोहा में वो है। इसीलिए इजराइल ने उनके ऊपर ये हमला किया। खास बात ये रही कि इजराइल का ये हमला अमेरिका के सेंट कॉम दफ्तर के या ऑफिस के एकदम बगल में किया गया। और इस हमले के लिए जो जेट इजराइल ने भेजे थे उनमें फ्यूल यूके के जहाजों ने भरा, ब्रिटेन के जहाजों ने इनमें फ्यूल भरा। और खास बात यह है कि वो यूके के विमान ने टेक ऑफ कतर से ही किया था। यानी कतर का तेल लेकर यूके के विमान उड़ते हैं और इजराइल के जहाजों में वो तेल डालते हैं और उसी तेल के द्वारा इजराइल कतर पर हमला करता है। इसके बाद अगला हमला लेबनान पर इजराइल ने किया। लेबनान में उसने 5 लोगों को मारा और कहा कि ये हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन से संबंधित थे। उसके बाद इजराइल सीरिया में पहुंचता है। सीरिया जहां पर अभी नई सरकार बनी है और जिसके मुखिया अल सूजा, जिनको अमेरिका ने अपना समर्थन दिया था और मान्यता दी थी, इजराइल उस पर भी हमला करता है। यानी इजराइल अब अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, कुछ लोगों का यह मानना है। लेकिन मेरा मानना इसका बिल्कुल उलट है, क्योंकि अपना फेस बचाने के लिए यूएस इजराइल का उपयोग करता है। यानी यूएस जो काम नहीं करना चाहता, उसको वो इजराइल के थ्रू कराता है और इजराइल के थ्रू उसने ये काम को करा दिया। उसके बाद ट्यूनीशिया, जो एक अफ्रीकी देश है, वहां पर इजराइल को सूचना मिलती है कि वहां से नाव में सवार कुछ आतंकवादी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इस सूचना के बाद इजराइल ने उस नाव पर को भी ध्वस्त कर दिया, जिसमें लगभग 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके बाद यमन, जिसकी राजधानी सना है, सना में वहां के हूती संगठन के आतंकवादियों पर हमला करता है और लगभग 10 आतंकवादियों को मार गिराता है। इसके बाद अगला हमला वो गाजा पर करता है। यानी गाजा में जहां उसने 150 से अधिक लोगों को मार दिया और लगभग गाजा के अब 75% से अधिक भाग पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री सामने आते हैं और अपना वक्तव्य रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैंने ये कार्रवाई गलत की है, अगर मैंने ये हमला गलत किया है, तो अमेरिका के द्वारा एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन पर किया गया हमला क्या सही था? क्या अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में किया वो क्या सही था? और उन्होंने अन्य देशों को भी चेतावनी दी कि आप अपने यहाँ उपस्थित सभी आतंकवादियों को बाहर निकालें और न्याय करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके यहाँ घर में घुसकर उन आतंकवादियों के साथ न्याय करूंगा। यानी देश हो तो इजराइल जैसा, जो आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। अब इसके बाद भारत की क्या प्रतिक्रिया रही? तो भारत के लिए दोनों ही पलड़ों में दोनों दोस्त बैठे हैं। यानी एक तरफ उसका दोस्त कतर है और एक तरफ उसका दोस्त इजराइल है। इजराइल जो किसी भी परिस्थिति में भारत का समर्थन करता है, वहीं कतर भी उसका ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। तो भारत की प्रतिक्रिया भी वैसी ही आई है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों को डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस के द्वारा शांति समाधान खोजना चाहिए। अब ये चिंगारी किस बारूद में बदलती है, ये देखने वाली बात होगी। यानी ये चिंगारी कितना बड़ा विस्फोट बनकर खत्म होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।